भारतीय जनता पार्टी इसी विकल्प को लेकर के चल रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी की नेता विहीन हो जाए कांग्रेस? आगे आगे देखिए होता है क्या। कहाँ से कितना आश्वस्त है जनपद उधम सिंह नगर से अगर बात करें? आश्वस्तु जनपद उधम सिंह नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 11 के 11 निकाय भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। निकाय के रण में अब स्टार प्रचारक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची भी जारी कर दी है। लेकिन उसी तरीके से काशीपुर नगर निकाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनावी रंग काफ़ी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी समर है दो ऐसे प्रतिद्वंदियों के बीच में है जो पहले कभी दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए नरेश बंसल, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा प्रदेश महामंत्री जैसे पद पर भी रह चुके हैं और न जाने भारतीय जनता पार्टी में कितने ही अहम पदों पर रहे हैं और संगठन और संघ में मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। तो नरेश बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप काशीपुर पहुँचे हैं, तो यहाँ के समीकरणों का किस तरीके से अब आप राजनीतिक रूप से विश्लेषण करने पहुँचे हैं? नहीं, काशीपुर जब से राज्य बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक उम्मीदवार जीता है। यहाँ से नगर निगम में पिछले 3 बार से हमारा कब्जा है, हमारे प्रत्याशी ही जीता है। तो निरंतर जो विकास के कार्य उत्तराखंड में पिछले 7-8 वर्षों से भी डबल इंजन की सरकार कर रही है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यहाँ के विधायक जी ने जो कार्य किए हैं, यहाँ के सांसद हमारे हैं, तो जिस प्रकार से लोकतंत्र में जितनी सीढ़ियाँ होती हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो वो सब सरकारें हमारी हैं रही हैं। उस सब ने जो कार्य किए हैं, जनता पर हमको भरोसा है। जनता हमको पूरा आशीर्वाद जैसे उसने पहले दिया है अब भी देगी और बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मेयर रही हैं उषा चौधरी, लेकिन अगर बात करें लंबे समय से जो उनके कार्यकाल को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि जो विकास होना चाहिए था शहर का वो उस तरीके से हो नहीं पाया और अन्य कई भ्रष्टाचार के आरोप तक यहाँ पर लगे हैं, चाहे वो ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर के हो या कूड़े के निस्तारण को लेकर, तो तमाम चीज़ें भी रही हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ ट्रिपल इंजन के रूप में चलती रही। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, विधायक जी का भी उसमें सहयोग रहा है। आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी आरोप की कोई पुष्टि किसी भी जांच में भारतीय जनता पार्टी के मेयर के खिलाफ या विधायक के खिलाफ आज तक कभी हुई नहीं है। और जनता का पूरा भरोसा है, जनता के काम में आते हैं और जनता ये भी मानती है कि अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही कराएगी, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा है, विश्वास है। इसलिए इस काशीपुर के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे 40 में से हमने 39 टिकट दिए हैं पार्षदों के। कांग्रेस तो पूरे टिकट भी नहीं दे पाई, मुझे जो जानकारी है केवल 30 टिकट ही दे पाई। तो इसलिए कांग्रेस में ना कोई नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना इच्छा शक्ति है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है और कार्यकर्ता भी उत्साहित है, अनुशासित है। बूथ लेवल तक हमारा पूरा संगठन है, पन्ना प्रमुख तक है। तो ये पूरी ताकत मिलकर उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था वार्डों में और दावेदार सर ज़्यादा थे। दावेदार तो होते ही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं विरोध भारतीय जनता पार्टी में
पूरी तरह लोकतंत्र है, हम अपना संगठन पर्व भी मना रहे हैं। पूरे देश भर में हमारे संगठन के चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से हो रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है और हमारे कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। सबने अपना दावा भी किया है, लेकिन टिकट नहीं हुआ तो सब काम में लगे हैं। जिसका टिकट हुआ उसको जिताने में लगे हैं, पूरा समय लगा करके लगे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित और एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है और उस विश्वास पर खरा सब उतर रहे हैं और इस चुनाव में भी उतरेंगे। कई जगहों पर देखा गया है कि बागी तौर पर भी प्रत्याशी मैदान में उतरे। कुछ लोगों के साथ तो संगठन के द्वारा बात करके उनका नामांकन पत्र वापस भी लिया गया, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर बागी चुनावी मैदान में है। तो वो कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रभाव डालेंगे। जनता की और बीजेपी की इतनी बॉन्डिंग है कि जनता कमल के फूल को देखती है। कमल का फूल जिसके साथ है वो जनता के लिए उम्मीदवार है। कुछ होते हैं ऐसे जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा जागृत हो जाती है और वो नहीं दबा पाते, उसको लड़ते हैं, लेकिन बाद में जो हश्र होता है सब जानते हैं उसको। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का मानती है, उन्हीं को अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। जो बागी जिसको कह रहे हैं आप, वो बागी होकर जो लड़ रहे हैं उनको चुनाव के बाद अपनी असलियत उनके सामने आ जाएगी। तो जैसे कुछ लोगों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है, ये भी अभी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है कि जो बागी तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और काफ़ी मान मनोबल के बाद भी नहीं माने हैं। तो क्या अभी आगे भी कुछ इस तरीके के स्टेप्स देखे जा सकते हैं कि जो लोग पार्टी में भीतरघात कर रहे हैं या फिर पार्टी के फ्रंट फुट पर आकर के चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, तो उन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वक्तव्य भी दिया है, 8 तारीख तक का उन्होंने समय दिया था कि 8 जनवरी तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन कर देंगे उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो उसके बाद भी मैदान में हैं उनसे फिर मैदान में ही निपटा जाएगा और उनको पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई पार्टी कर रही है। बहुत सी जगहों पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट नहीं मिला तो भले ही वो बागी तौर पर चुनावी मैदान में तो नहीं उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सी सीटों पर ये समीकरण सामने आए हैं। नहीं, कुछ चीज़ें अन्य दलों को देख करके अनुमान लगाई जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं। लोगों ने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, पर परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सबका पारिवारिक भाव होता है, एक दूसरे को मना भी लेते हैं। उसके बावजूद भी कोई किसी का रोष ज़्यादा समय तक चलता है तो चुनाव आते आते उसको भी ये ध्यान में आ जाता है कि हम एक विचारधारा के लिए, एक निष्ठा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना गुस्सा शांत होकर के उसी दिशा में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इससे कोई ज़्यादा अनुशासनहीनता नहीं होती। संगठन में काफ़ी लंबा समय आपका रहा है और संगठन को मजबूती भी आपने दी है और संगठित करने में, लेकिन अब जिस तरीके से इस बार के निकाय चुनाव में चीज़ें आई हैं कि काफ़ी हद तक लोगों में विरोध देखने को मिला, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है? 2027 विधानसभा चुनाव सामने है। देखिए, महत्वाकांक्षा राजनीति में होना कोई अव्यावहारिक नहीं है। राजनीति में जो काम करता है वो कोई कीर्तन करने नहीं आता, महत्वाकांक्षा उसकी होती है। लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो जाए कि वो अपने ही उसी डाल को काटे जिस डाल पर बैठा है, तो इसका अंततोगत्वा नुकसान उसको ही होता है कि डाल कट के जब गिरती है तो उस मोहने वो ज़मीन पर गिरता है। जिस प्रकार से दूध होता है, दूध को फाड़ने का काम नींबू कर सकता है, तो दूध तो फटा हुआ भी काम आ जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा और बन जाएगा, पर नींबू पूरी तरह निचुड़ जाएगा। तो इस भूमिका को जो समझते हैं वो समझ करके काम करते हैं, जिनकी समझ में नहीं आता वो नींबू की तरह जब निचुड़ जाते हैं तब उनको समझ में आता है।
अभी लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर अब निकाय का रण सामने है, कई बड़े नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी की नेता विहीन हो जाए कांग्रेस, या नेता ही ना रहे कांग्रेस में, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि कांग्रेस ने 75 वर्षों में इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश के जनमानस के साथ, इस देश की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, केवल अपने सत्ता सुख को प्राप्त करने के लिए। और अब कांग्रेस का असली रूप सबके सामने आ गया है कि किस प्रकार एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण कांग्रेस करती है और यहाँ का जो राष्ट्रीय समुदाय है उसकी वो उपेक्षा करती है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसी विकल्प को लेकर के चल रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। तो कांग्रेस मुक्त जब भारत होगा तो कांग्रेस में जो अपने को उपेक्षित समझते हैं, ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार है, जो वहाँ पर पीड़ित हैं और राजनीति के माध्यम से देश में सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। हमने खुले मन से उनका स्वागत किया है और पिछले मैं समझता हूँ 7-8 साल में उत्तराखंड के बहुत से बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब पार्टी में आए हैं और समरस हुए। क्या आगे भी कुछ ऐसा देखने को हमको मिल सकता है कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकता है? आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिटारे में जरूर कह सकते हैं। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो निकाय के इस रण में जिस तरीके से नरेश बंसल जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति रही है हमेशा, जहां भी वो प्रचारक के तौर पर गए हैं, सीट जिताकर जरूर आए हैं। फिलहाल आप काशीपुर में हैं, तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर के जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डायरेक्ट फोकस भी इस सीट पर है, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी नरेश बंसल जी को दी गई है यहाँ पर चुनाव जिता कर लाने की। तो ये पुराना रिकॉर्ड आपका रहा है कि आपने कई बार जो है जहाँ भी आपको जिम्मेदारियाँ मिली, जिस भी स्टेट में आपको जिम्मेदारियाँ मिली, वहाँ पर बखूबी निभाया है और जीत करके भी आए। तो यहाँ से कितना आश्वस्त हैं जनपद ऊधम सिंह नगर से अगर बात करें तो? मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। जनपद ऊधम सिंह नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 11 के 11 निकाय भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी, निकाय के पार्षद जीतेगी और अधिकांश नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत ये भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार सब जगह बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का खुला दावा है कि एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं ये सरकार चाहे वो हम प्रदेश भर की बात करें, 100 नगर पालिकाओं की या फिर 11 नगर निगमों की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से आश्वस्त है जीत को लेकर के। और यदि जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि उस पर खरा उतरती है, तो कहीं ना कहीं 2027 का जो मिशन है वो साफ दिखाई देता है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV 24, काशीपुर।